हाय ऑल। और सब कैसे हो? आई होप बढ़िया ही होगे। तो चलो, आज का बाई वीकली कंटेस्ट था 137। तो मैंने दिया था, टाइम था थोड़ा आज मेरे पास, तो दो ही क्वेश्चन हो पाए। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पावर ऑफ के साइज सब एरे वन। ठीक है। क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, बट पहला वाला तो मीडियम लेवल का नहीं था, बस बेसिक इंट्यूशन है। अब देखो इसमें क्या होगा कि तुम्हें एक एरे मिल रही है नम, ठीक है, एन साइज की, और एक पॉजिटिव इंटीजर के। अब तुम्हें क्या कह रहा है कि के साइज के जितने भी सब एरेज बन सकते हैं, ठीक है, के साइज के जितने भी सब एरेज बन सकते हैं उन सबका पावर बताओ। अब पावर यहाँ पे क्या है, पावर कैसे डिफाइन कर रहा है? पावर डिफाइन कर रहा है कि इट्स मैक्सिमम एलिमेंट, जो भी एरे होगा, अगर किसी एक एरे का तुम पावर निकाल रहे हो तो उस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट, उसका पावर होगा इफ़ उसके सारे जो एलिमेंट है वो कंजिक्यूटिव होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये तीनों लाइन का क्या मतलब हुआ? कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए, लगातार का मतलब 2 3 4, 4 3 2, इस ऑर्डर में। बट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो तुम्हारा जो एरे होना चाहिए वो एक एक के गैप पे होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए। जैसे 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई तुम्हारा एरे है तो वो तुम्हारा उस केस में पावर क्या होगी, जो उसकी मैक्सिमम एलिमेंट होगी, जो लास्ट वाली एलिमेंट होगी। अगर कोई भी सॉर्टेड ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका मैक्सिमम एलिमेंट एंड में होगा। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 एरे है तो उसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो गया, सबसे लास्ट वाला 7। तो उस केस में वो पावर होगी जो मैक्सिमम एलिमेंट है, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करती हैं, इन दैट केस तुम्हारा सब एरे की जो पावर है वो -1 होगी। बस इतना सा था। तो तुम्हें क्या करना है, जितने भी के साइज के सब एरेज बन सकते हैं वो तुम्हें बनाने हैं, और उस हर एक का पावर तुम्हें बता देना है, वो एक वेक्टर में रिटर्न करना है। तो आओ चलो इसको हम क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। इंटरेस्टिंग तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये तो तब भी ठीक है। आओ इसको देखते हैं, फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, इसके भाई को, बड़े भाई को। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि के साइज के सब एरेस। अब तुम बताओ, के साइज के सब एरेस मीन्स 3 साइज के कितने सब एरेस हो सकते हैं? यहाँ पे एन अगर तुम काउंट करोगे तो 7 एलिमेंट्स हैं। तो तुम देखो कितने सब एरेस बन सकते हैं। एक, दो, एक यहाँ 1 से 3, रुको फिर से करते हैं। एक, दो, 3 4 एंड 5। तो ये 5 कैसे है? तो ये आया n-k+1। ये एक फार्मूला होगा, ये बताएगा नंबर ऑफ सब एरेस का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 - 3 + 1 आता है तुम्हारा 5। तो 5 सब एरेस बनेंगे। अब सब एरेस कौन कौन से बनेंगे उसको लिख लेते हैं, अगर लिखना चाहो तो एक बनेगा 1 2 3, ये पहला सब एरे है। दूसरा है 2 3 4, फिर अगला क्या है, 3 4 3। अब क्या है, 3 4 3 एंड 4 4 3 2, एंड लास्ट वन 3 2 5। ठीक है। अब इसका तुम पावर बताओ। पावर की मैंने डिफिनेशन बताई थी, क्या होती है कि कंजिक्यूटिव होने चाहिए, समझ जाना। ठीक है, माउस से लिख रहा हूँ तो इतना ही बन सकता है भाई। कंजिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है, सॉर्टेड होना चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला देखते हैं, क्या कंजिक्यूटिव हैं सारे वर्ड्स, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यस। एंड इन असेंडिंग ऑर्डर है, यस, असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि बढ़ते क्रम में है। ठीक है। तो इस केस में ये पावर देगा, और पावर क्या होगा इसका, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा 3, तो इन दैट केस 3। ऐसे ही यहाँ पे देखो, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, यस, और ये कंजिक्यूटिव मैनर में है तो इसका मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एलिमेंट होगी, तो इससे आएगा 4। अब यहाँ पे देखो, 3 से बड़ा 4 होता है, बट 4 से छोटा हो गया 3, तो ये तो फुलफिल नहीं किया इसने, तो इस केस में यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा, -1। सेम गोस फॉर हियर, 4 के बाद 3 नहीं आता है, तो इधर भी क्या आ जाएगा आंसर, -1। इधर देखो 3 2 5, तो यहाँ 2 3 5 भी होता तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि कंजिक्यूटिव नहीं होता। 4 चाहिए ना हमें, 3 के बाद 4 आना चाहिए, यहाँ तो वैसे भी उल्टा है तो यहाँ भी माइनस आएगा।
तो यहाँ पे तुम देखोगे अगर आंसर, तो आंसर यही है 3 4 -1 -1 -1। यहाँ पे अगर तुम आंसर देखोगे 3 4 -1 -1 -1। अब इसको अचीव कैसे करेंगे? अचीव मैंने कैसे किया है, यहाँ पे मैंने कोड लिखा है। अब बार बार नहीं लिखूंगा, इसी में समझा देता हूँ। ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और इस कोड को यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप सभी को दिख रहा होगा ये कोड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने क्या वेक्टर लिया, क्योंकि वेक्टर में हमें आंसर रिटर्न करना है, तो हमने एक वेक्टर बना लिया आंसर। अब क्या कर रहे हैं हम, हर एक वेक्टर में हम के साइज की सब एरेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन की जो साइज होगी माइनस के तक जा रहे हैं हम, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेम्प निकालना है। टेम्प क्या बताएगा बेसिकली कि उस पर्टिकुलर सब एरे का जो भी पावर होगा, टेम्प की जगह यहाँ तुम पावर भी दे सकते हो, तो जो पावर बताएगा। और ये हमने पावर निकालने के लिए एक ऊपर फंक्शन बना रखा है चेक, वो यहाँ पे रिटर्न करता है। जो भी पावर आती है हम उसको पुश कर देते हैं अपने आंसर में, हर एक पर्टिकुलर सब एरेस के लिए, और आंसर रिटर्न कर देते हैं। अब आओ देखते हैं कि ये हम चेक के अंदर इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने बेसिकली बताया हम वही कर रहे हैं। क्या कि हम एक लेफ्ट पास कर दे रहे हैं, एक राइट पास कर दे रहे हैं। राइट क्या होगा हमारा, जैसे पहले वाले केस के लिए 1 2 3 था, तो 1 2 3 था ना, तो 1 मतलब 0 लेफ्ट हो गया, एंड सेकंड 0 1 2। जैसे ऊपर तुम देखोगे इस केस में अगर इंडेक्सिंग में कर दूं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर सपोज करो हम यहाँ पे है, तो हम कहाँ से कहाँ तक हमें देखना है, यहाँ तक, ठीक है, 2 तक। तो अगर हमारा आई यहाँ है एंड के 3 है, तो आई प्लस के -1 करेंगे तभी 2 आएगा ना। आई 0 प्लस 3 -1 करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो हमें ये पास करना है, तो देखो यही पास किया मैंने। यहाँ पे कहाँ तक हमको जाना है, आई प्लस के -1 तक हमें जाना है। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया एल, ये आर हो गया राइट, और हम अपना वेक्टर पास करते हैं नम। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम वेरीफाई कर रहे हैं वही कंडीशंस जो हमें दी हुई हैं। तो वो कैसे हम वेरीफाई कर रहे हैं, आई एन टी एल प्लस वन से एक जो भी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, हम वहाँ पे तो हमको पता नहीं, जो सबसे लेफ्ट पे है वो तो अपने आप में सॉर्टेड है, क्योंकि उसके पीछे कुछ था ही नहीं, उसके लेफ्ट में तो कुछ था ही नहीं, तो उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट से हम करना स्टार्ट करेंगे। तो एल प्लस वन से हमने कंसीडर करना स्टार्ट किया। तो एल प्लस वन पे जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उससे हम मैच करेंगे। जो पीछे हमारा पीछे वाला एलिमेंट था वो एक छोटा था कि नहीं था। अगर हम, मेरे पीछे 1 था तो मुझे 2 होना पड़ेगा, और अगर मैं 2 हूँ तो मेरे आगे वाले को 3 होना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो। तो बस उसी चीज़ को हम यहाँ पे नोट किया है। इफ़ कंडीशन तुम देखोगे तो अगर हम जहाँ पे भी हैं तो हम बस ये देख रहे हैं कि पिछले वाले कैरेक्टर से हम एक ज़्यादा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इन दैट केस कि हमने फुलफिल नहीं की कंडीशन, इस केस में हमारा -1 रिटर्न होगा। और अगर हमने ऐसे पूरी ट्रेट कर ली, फुलफिल कर ली सारी कंडीशंस, तो उस केस में क्या होगा, जो सबसे लेफ्ट राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर दें, क्योंकि एट द एंड अगर सब सही है तो सबसे मैक्सिमम वही एलिमेंट होगा। बस यही एक छोटा सा कोड था, और ये यहाँ पे कर दिया है। ना हो तो आप सबके सामने एक बार मैं सबमिट करके और दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सबमिट हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो भाई, इतना एफर्ट कर रहा है अगला बंदा, एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना, ये कर दो। और अगर अच्छा इसी का तुम्हें नेक्स्ट वर्जन देखना हो तो अगली वीडियो देखो इसकी, जो आई बटन ऊपर आ रहा होगा रिकमेंडेशन, या नहीं भी आता तो इसका सेकंड पार्ट सर्च करो, मेरे ही चैनल पे होगा। असली क्वेश्चन तो वो है, ठीक है। अब वो असली क्यों है ये भी बता देता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे अभी बता देता हूँ। जो यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ का कंस्ट्रेंट देखो तुम, यहाँ कंस्ट्रेंट क्या है, नम्स की लेंथ 500 हो सकती है। 500 होने का क्या मतलब है यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे हम जो कोड लिख रहे हैं, ठीक है, कोड अगर तुम ध्यान से देखो, इसको हम सब, हाँ, यहाँ पे देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला लूप हमारा कितनी टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स। इसके अंदर जो भी चीज़ हम कॉल कर रहे हैं वो कितनी बार चल रही है, ये n टाइम्स। तो
n के अंदर n टाइम्स चल रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर हो गया। ठीक है, n स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर यहाँ पे आ गया है हमारा। और हमारा n मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 500 तक। ठीक है, तो n स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, बहुत होगा तो 2500 तक। और हमारा टीएलई कहाँ तक नहीं आता है, 10 की पावर 8 तक, तो उससे तो बहुत छोटा है, तो ये वाला चल गया। बट अगले क्वेश्चन में उसने दिमाग लगा दिया है। कंडीशन यही है, क्वेश्चन यही है, कोई चेंज नहीं है। बस अब तुम्हें रिटर्न क्या करना है वहाँ पे, तुम्हें पता है? रिटर्न कुछ नहीं करना है, बस यहाँ कंस्ट्रेंट की पावर 500 से बढ़ा के 10 की पावर 5 कर दी गई है। अब तुम ये लूप नहीं चला सकते, अब ये बिना लूप चलाए, ये वाला जो लूप हम चला रहे हैं, अब ये बिना लूप चलाए तुम ये कंडीशन कैसे फॉलो करोगे? अब वो देखना है तो तुम अगले वीडियो में आओ भाई। ठीक है, ओके, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई। बाय बाय।